हेलो बच्चों, आप सभी को सुबह का राम राम। तो आप सभी कैसे हैं कमेंट में लिखकर हमें बताएंगे। तो बने रहें माँ गायत्री के यूट्यूब चैनल के में, आप सभी जुड़े रहें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन सीरीज की ओर, जो वार्षिक परीक्षा में आने वाले कुछ संभावित प्रश्न हैं, जो आपको अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त करने के लिए इन्हें देखने की ज़रूरत है। तो आप अच्छे से एक कॉपी और पेन को लेकर के बैठ जाएंगे और अच्छी तरह से नोटबुक बना लेंगे, ताकि आपको परीक्षा के समय में ये हेल्पफुल हो। तो चलेंगे हम 4th क्लास के कुछ हिंदी सब्जेक्ट के संभावित प्रश्न हैं, जिसके बारे में आज हम परिचर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त हो सके। तो ध्यान देंगे बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखेंगे आप सभी क्वेश्चन नंबर 1 की ओर संकेत करते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्दों में दें, यानी एक शब्द में इस प्रश्न के उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखेंगे कि हमेशा कैसा बोलना चाहिए, यानी हम सभी को हमेशा यानी ऑल टाइम किस प्रकार का बोलना चाहिए। तो हमेशा हमें कैसा बोलना चाहिए? मीठा बोलना चाहिए। यदि आप मीठे बोलेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपसे नाराज नहीं हो पाएगा, इसलिए हमेशा मीठा बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन ये रहा कि किस पर भरोसा रखना चाहिए। तो अपने परिश्रम पर भरोसा रखना चाहिए। किस पर? अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। बच्चों याद रखेंगे, मेहनत पर। किस पर? मेहनत पर। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि युवराज घूमने कहाँ गया था। अकॉर्डिंग टू योर लेसन, ये आपके पाठ के अकॉर्डिंग है कि युवराज जो घूमने कहाँ गया था? सिक्किम गया था। कहाँ गया था? सिक्किम। और सिक्किम जानते ही हैं, एक छोटा सा राज्य है। जैसे एक गोवा छोटा सा राज्य है, उसी प्रकार से एक सिक्किम भी छोटा सा राज्य है। ये आपको पूर्वी भारत के क्षेत्र में पड़ जाता है सिक्किम। तो सिक्किम जो है घूमने गया था युवराज। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि युवराज गंगटोक कब पहुंचा। तो गंगटोक जो है युवराज जो है वो 3 बजे पहुंचा था। कितने बजे पहुंचा था बच्चों? 3 बजे पहुंचा था। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या है कि बया दाने के लिए कहाँ जाती है। बया एक प्रकार की चिड़िया है। वो चिड़िया जो है वो दाने के लिए कहाँ जाया करती थी? खेतों में जाया करती थी। अकॉर्डिंग टू योर लेसन, यानी आपके पाठ्य के अनुसार यह उत्तर बनाया गया है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि हमें किससे लड़ना चाहिए। तो हमें बाधाओं से लड़ना चाहिए। किससे लड़ना चाहिए? बाधाओं से लड़ना चाहिए। जो कठिनाई है, कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि मगरमच्छ का जोड़ा कहाँ रहता था। आपके पाठ के अनुसार इस उत्तर को बनाया गया है। तो जो मगरमच्छ का एक जोड़ा था वो कहाँ रहता था? नदी में रहता था। याद रखेंगे बच्चों, मगरमच्छ का जोड़ा नदी में रहता था। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि विद्यालय की उन्नति किस पर निर्भर है। तो विद्यालय की जो उन्नति है, आप समझते होंगे कि परिवार और समाज पर ही निर्भर करती है कि किस प्रकार के परिवार हैं और वहाँ के जो समाज है, सोसाइटी जो है किस प्रकार के है, उसी पर विद्यालय के जो उन्नति यानी कि प्रोग्रेस निर्भर करता है। तो इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखेंगे बच्चों अगली क्वेश्चन क्या है। ये थोड़े से एक वाक्यों में लगभग उत्तर देना है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रक्षाबंधन का पर्व कब मनाया जाता है। यानी हिंदू धर्म में एक रक्षाबंधन का पर्व होता है, उसे हम लोग कब मनाते हैं। तो देखेंगे कि रक्षाबंधन श्रावण माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों? रक्षाबंधन एक हिंदू का पर्व है, जो श्रावण एक हिंदी के महीने से श्रावण जो माह होती है, जिसे हम लोग सावन भी समझते हैं। तो श्रावण एक माह के पूर्णिमा, जैसे माह में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है पूर्णिमा और एक होता है अमावस्या। तो पूर्णिमा मतलब पूरी रात जो है वह बिल्कुल मून ऑफ लाइट होता है, यानी कि चंद्रमा का प्रकाश रहता है, उसे पूर्णिमा कहा जाता है। तो पूर्णिमा के दिन ही हम लोग रक्षाबंधन को मनाते हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन ये रहा आपका
कि विजयनगर को किस तरह सजाया गया। जो विजय एक नगर है उसको किस तरह से हम लोग डेकोरेट किया गया था अकॉर्डिंग टू योर लेसन। तो देखेंगे कि पूरे विजयनगर को किस चीज़ के द्वारा, फूलों से सजाया गया था। किस चीज़ के द्वारा, फूलों से सजाया गया था बच्चों, याद रखेंगे। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि माँ ने अंत में क्या उपाय सोचा। यानी आपके पाठ के अनुसार ये है कि माँ ने अंत में क्या, झिंगोला सीने का बात सोचा था। क्या बच्चों, झिंगोला, याद रखेंगे। माँ ने अंत में क्या बात सोचा था, झिंगोला सीने के लिए। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है घ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे घ नंबर क्वेश्चन क्या है कि बालघर किसके लिए बनाया गया। तो देखेंगे कि किसके लिए बनाया गया था, कि बालघर जानवरों के बच्चों के लिए बनाया गया। यानी किसके लिए, जानवरों के बच्चों के लिए, जानवरों के बच्चे के लिए बालघर बनाया गया था। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कितने दिन रहे। राकेश शर्मा जो था वो अंतरिक्ष में कितना दिन रहा था। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कितने दिन रहे थे बच्चों, 7 दिन रहे थे। याद रखेंगे, अंतरिक्ष में राकेश शर्मा 7 दिन रहे, यानी 1 वीक। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। ब्रह्मांड हम लोग जिसको इंग्लिश में यूनिवर्स के नाम से समझते हैं। तो ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ है, देखेंगे कि लगभग 15 से 20 अरब वर्ष पहले एक बिंदु के समान गोला अचानक फटा तथा हमारे ब्रह्मांड का जन्म इस प्रकार हुआ। यानी 15 से 20 लाख, क्या है, अरब वर्ष पहले, लाख नहीं अरब, 15 से 20 अरब वर्ष पहले, समझिए कितने पहले की बात है, अचानक एक गोला फटा और उसी से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि राजा देखेंगे क्वेश्चन अगले कि राजा शिवी कैसे शासक थे। तो राजा शिवी अत्यंत दयालु और धर्मात्मा वाले शासक थे, यानी बहुत अच्छे शासक थे, दयालुता इनमें थी और ये हमेशा सत्य के पुजारी थे, सत्य ही बोलते थे। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, देखेंगे कि राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष के लिए कब उड़ान भरी। तो देखेंगे इसके आंसर की ओर कि राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष के लिए 2 अप्रैल 1984 को उड़ान भरी। यानी अंतरिक्ष में ये कब जाने के लिए प्रारंभ किए, 2 अप्रैल सन 1984 को राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में जाने के लिए उड़ान भरी। तो इस प्रकार से चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे बच्चों, ख नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। यहाँ ख नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य का आकार धरती से कितना बड़ा है। यानी सूर्य जो है वो धरती से कितनी बड़े हैं। तो देखेंगे कि सूर्य का आकार धरती से लगभग कितना, 13 लाख गुना है। समझ सकते हैं कि 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य जो है वो धरती से कितनी बड़े हैं, तो 13 लाख गुना बड़ा है। याद रखेंगे बच्चों, 13 लाख गुना। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को क्या वचन दिया। यानी श्री कृष्ण जी ने जो थे वो क्या द्रौपदी को वचन दिए थे। तो देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था कि मैं आपकी हमेशा बहन की तरह रक्षा करूंगा। किसके जैसा, बहन के जैसा। तो याद रखेंगे बच्चों, बहन के जैसा रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का वचन दिया। तो द्रौपदी यानी हम लोग उसे पंचाली के नाम से भी जानते हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, बने रहेंगे अगले क्वेश्चन यानी घ नंबर क्वेश्चन को कि राजा शिवी क्यों क्रोधित हो उठा। यानी राजा जो शिवी था वो क्यों क्रोधित हो गया था। तो देखिए, बाज को अपने भोजन के लिए कबूतर को मांगने पर राजा शिवी क्रोधित हो उठे। यानी बाज को अपने भोजन के लिए कबूतर को मांगने पर राजा शिवी जो थे वो क्या हुए थे,
क्या हुए थे? क्रोधित हो गए थे। याद रखेंगे बच्चों, क्या हुए थे? क्रोधित हो गए थे। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि अंत में राजा शिवी ने क्या निश्चय किया, यानी राजा शिवी जो थे अंत में क्या निश्चय किए हैं। तो उत्तर की ओर देखेंगे कि अंत में राजा शिवी ने अपना सिर काटकर तराजू में डालने का निश्चय किया है। अपना सिर काटकर, सोचिए कितना इंटरेस्टिंग ये तथ्य है, अपने सिर को काट करके तराजू में डालने का निश्चय किया था। तो याद रखेंगे बच्चों, समझिए कितना रोचक तथ्य है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ कि बच्चे कैसे शब्दों को सुनकर दुखी हो जाते हैं। तो ध्यान देंगे अकॉर्डिंग टू योर लेसन, यानी आपके पाठ्य के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर बनाया गया है। तो हम देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर कि बच्चे रूखे और कटु शब्दों को सुनकर दुखी हो जाते हैं। यानी बच्चे रूखे मतलब वैसी शब्द जिसमें मधुरता ना हो, और कटु मतलब समझते ही हैं, कटु मतलब उनको तकलीफ लगने वाला शब्द को सुन करके, खराब शब्द को सुन करके और बच्चे दुखी हो जाते हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि दांतों में फंसे भोजन के कण किस चीज में बदल जाते हैं। तो ध्यान देंगे एक प्रकार से ये साइंस का भी क्वेश्चन हो सकता है कि दांतों में फंसे भोजन के कण जो है वो हानिकारक, कैसे? हानिकारक अम्ल में बदल जाते हैं। याद रखेंगे, जो दांतों में आप जब खाना खाते हैं तो दांत में कोई भोजन के कण जब फंस जाते हैं तो उसे आप अच्छी तरह से पानी के कूले कर करके बाहर निकाल दें, अन्यथा वो हानिकारक तथ्य में बदल जाएंगे या हानिकारक अम्ल के रूप में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देखेंगे कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो कबूतर मेरा प्राकृतिक, तो ये आपका अकॉर्डिंग टू लेसन यानी पाठ के अनुसार है। तो कबूतर मेरा प्राकृतिक क्या है? भोजन है। ये पाठ के अनुसार है, ऐसा नहीं कि आपका कबूतर भोजन है। ये पाठ के अनुसार बनाया गया है प्रश्न का उत्तर। तो ये पाठ के अनुसार ही है, जो कबूतर है मेरा प्राकृतिक भोजन है, उस लेसन के द्वारा या लेसन के अकॉर्डिंग यहाँ पे भोजन को पुट किया गया। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो ध्यान देंगे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जैसा कि हम अगले क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ख नंबर क्वेश्चन कि शरणागत की रक्षा करना मेरा सर्वप्रथम क्या है। जो शरण में आपका आता है तो उसका रक्षा करना आपका क्या है? तो सर्वप्रथम कर्तव्य है। यानी कि आपका वो कर्तव्य है कि आपके अंदर अगर कोई शरण लेने के लिए आए तो आप उसको कर्तव्य समझ करके और शरण को दीजिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखेंगे, हे राजन मुझे क्या अभिमान हो गया। अकॉर्डिंग टू योर लेसन, अभिमान मतलब होता है गर्व एक प्रकार का। तो गर्व का एक भाग है, तो गर्व हो गया। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि राजा शिवी उत्तर भारत क्या पर राज करते थे। यानी राजा शिवी जो थे उत्तर भारत पर राज करते थे। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू योर लेसन कि मुझे न्याय चाहिए, इसलिए देखिए यहाँ पे इसलिए पुटअप किया गया है, मैं आपके पास आया हूँ। बोल रहा था कि मुझे न्याय चाहिए इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अकॉर्डिंग टू योर लेसन के अनुसार या इसमें इसलिए भरा गया है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि बच्चों का यह, देखिए ब्लैंक से खाली जगह, इसमें अधिकार भरा गया है कि बच्चों का यह अधिकार है कि माता पिता उसकी अच्छी देखभाल करें। यानी माता पिता को यह कर्तव्य है कि अपने बच्चे को अच्छी तरह से देखभाल करें, और बच्चे का यह अधिकार भी है कि अपने माता पिता से अच्छी तरह देखभाल करवाएं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि जंगल में, देखिए भरा गया यहाँ पे, पेड़ों तक को बेरहमी से काटता है। यानी जंगल में किस चीज को कटाई की जाती है? तो पेड़ों को बेरहमी से, यानी कि बिना दयालुता के बेरहमी से कटाई की जाती है जंगलों में, इसलिए यहाँ पे पेड़ों भरा गया है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि आकाश में हमें अनेक क्या चीज? पिंड दिखाई देते हैं। अनेक हमें पिंड दिखाई देते हैं। तो आप साइंस में भी पढ़े होंगे कि आकाश में कई सारे पिंड दिखाई पड़ते हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि झ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि मधुर शब्दों का प्रभाव यानी कि तत्काल होता है। इसमें क्या भरा गया है?
कि मधुर शब्दों का प्रभाव जो है, यानी कि आप अच्छे बोलेंगे तो उसके अगले व्यक्ति के पास जो प्रभाव पड़ेगा वो तुरंत उस पर प्रभावित हो जाएगा वह शब्द। और तुरंत का मतलब कि बहुत जल्द, इसीलिए उसमें तत्काल भरा गया है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन कि मीठा वचन एक, यानी कि मीठा वचन आप बोलेंगे तो वह आपके लिए एक प्रकार का हथियार साबित होगा। क्या साबित होगा? हथियार साबित होगा, एक प्रकार का हथियार साबित होगा। कैसा वचन? मीठा वचन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ध्यान देंगे कि सही कथनों पर सही, यानी सही कथनों पर 9 का चिन्ह यानी सही का निशान तथा गलत कथन पर क्रॉस का निशान लगाएं। तो चले देखते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यानी फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मीठी बोली सबको प्रिय लगती है। तो आप समझते ही हैं कि मीठी बोली यदि बोला जाए तो कैसा भी व्यक्ति हो उसको अच्छा ही लगता है। तो इसलिए हमें हमेशा प्रिय वचन ही बोलना चाहिए, हमेशा मीठी वचन ही बोलना चाहिए। अगर हमें मीठी वचन बोलने से सबको प्रिय लगे तो हमें कटु वचन बोलने की क्या आवश्यकता है। तो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि कड़वी बोली शत्रु को मित्र बना देती है। अगर कड़वी बोली बोलेंगे और जो शत्रु यानी कि आपका जो दुश्मन है वो आपको मित्र बना देगी, ऐसा संभव कभी नहीं है। कड़वी बोली बोलने के बाद में आपका दोस्त भी जो है शत्रु बन जाता है, न कि जो शत्रु है वो मित्र बन जाता है। इसलिए ये भी आपका गलत हुए। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, बने रहेंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि मीठी बोली औषधि के समान होती है। यानी आप एक मीठी बोली बोलते हैं तो वह एक दवा के रूप में काम करता है। तो जी हाँ, जब आप मीठी बोली बोलते हैं तो किसी भी बच्चे के लिए वह एक दवा का रूप का काम करता है। यानी कि जिस प्रकार से कोई हमारे शरीर का अंग खराब हो जाती है और दवा को लेने के बाद में वह शरीर का पार्ट्स जो है सही हो जाता है, उसी प्रकार से जब हम मीठी बोली बोलते हैं तो वह एक औषधि के रूप का काम करता है। तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हुआ। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि कड़वी बोली बोलने पर सब हमसे प्रेम करते हैं। तो भला आप ही बताएं कि यदि आप कड़वी बोली कठोर बोली बोलेंगे तो आपसे भला सभी लोग प्रेम करेंगे? जी नहीं। जब आप कड़वी बोली बोलेंगे तो आपका मित्र जो है वो भी शत्रु के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए हमें कड़वी बोली कभी भी नहीं बोलनी चाहिए। अगर बोलनी है तो मधुर वाणी को प्रयोग करें, मीठी वचन को बोलें, कड़वी बोली कभी नहीं बोलें। इस प्रकार से ये आपका गलत हुआ। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि पीयूष आदर्श छात्र है। यानी कि आपके अकॉर्डिंग टू योर लेसन आपके पाठ के अनुसार इसका उत्तर दिया गया। ऐसे पीयूष मीन्स होता है अमृत, लेकिन यह पीयूष जो है एक बालक का नाम है। तो पीयूष जो है एक आदर्श मतलब कि अच्छा छात्र है। तो ये बिल्कुल सत्य है, पीयूष जो था वह एक अच्छा छात्र था। तो इसलिए यह बिल्कुल आपका सत्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, देखेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें और दोस्तों के पास शेयर भी कर दें, ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त कर सकें। तो चले बने रहे वीडियो के अंत तक, देखेंगे अगले क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन के यहाँ पे प्रकार जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन के प्रकार चेंज होने के बाद में किस प्रकार के क्वेश्चन ये हैं। तो ध्यान देंगे बच्चों, क्या है देखिए, मिलान कीजिए, यानी मैचिंग करना है, मिलाना है। तो जिस प्रकार देखिए हम कैसे मिलाते हैं कि दीपों का त्यौहार, दीपों मतलब दीपक, यानी कि दीपों का त्यौहार जो है हम लोग कब मनाते हैं? तो दीपों का त्यौहार जो हम लोग दीपावली के दिन मनाते हैं, याद रखेंगे बच्चों। चले रंगों का त्यौहार, तो रंगों का त्यौहार कब मनाते हैं बच्चों, बताएंगे आप लोग? जरा जल्दी बताइए, फटाफट कमेंट में करके बताइए कि रंगों का त्यौहार कब मनाते हैं। हाँ, अभी रंगों का त्यौहार बिल्कुल राइट। रंगों का त्यौहार जो है हम लोग होली को मनाते हैं। कब मनाते हैं बच्चों? होली को। चलेंगे आगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भाई बहन का त्यौहार, यानी कि भाई बहन का त्यौहार हम लोग कब मनाते हैं बच्चों? तो देखते हैं कौन कौन से बच्चे इसके उत्तर देते हैं। तो भाई बहन का त्यौहार हम लोग रक्षाबंधन को मनाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे
घ नंबर क्वेश्चन है कि असत्य पर सत्य की विजय का त्योहार कब हम लोग मनाते हैं, यानी असत्य पर सत्य का विजय जो है हम लोग क्या, तो दशहरा को मनाते हैं, यानी हम लोग इसे विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन सत्य पर असत्य पर सत्य का विजय हुआ था, यानी कि हम लोग दशहरा जिसे बोलते हैं, या नवरात्रि जिसको हम लोग समझ सकते हैं, नवरात्रि के बाद में फिर दशमी हो जाता है तो इसे दशहरा कहा जाता है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका देखिए कि विद्या की देवी, तो विद्या की देवी हम लोग किन्हें कहते हैं, ध्यान देंगे बच्चों, विद्या की देवी हम लोग किसके कहते हैं, वीणा पानी, यानी कि सरस्वती को हम लोग कहते हैं विद्या की देवी। तो ध्यान देंगे सरस्वती में हम लोग इन्हें ले चल के और मिलाएंगे। श्वेत वस्त्र है, आप समझते होंगे कि विद्या की देवी कौन है, सरस्वती। सरस्वती का एक वंदना भी आपको याद होगा, याद देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन आपका रहा कि दो पर्यायवाची शब्द बनाए। तो दो पर्यायवाची का मतलब होता है क्या, कि ठीक उसी का अर्थ उससे भी निकलता हो, वैसे शब्द जिसका अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता हो बल्कि शब्द में केवल परिवर्तन हो जाता हो। तो ध्यान देंगे यहाँ पे अग्नि, और अग्नि को हम लोग क्या क्या, आग भी कहते हैं और दहन भी कहते हैं, यानी अग्नि मीन्स आग और दहन दोनों सेंस अग्नि का ही है। ठीक इसी प्रकार से राजा को हम लोग नृप और नरेश भी कहते हैं, ये इनके दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है अगले क्वेश्चन में, देखेंगे दैत्य, दैत्य मीन्स होता है राक्षस, तो राक्षस को हम लोग असुर भी कहते हैं, दानव भी कहते हैं, आप राक्षस भी कह सकते हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिवाकर देखेंगे, दिवाकर मतलब होते हैं सूर्य, दिवाकर मीन्स सूर्य, दिनकर। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं दिवाकर के पर्यायवाची शब्दों को। अगले में देखेंगे, अगले में क्या है कि दुर्गा, दुर्गा को हम लोग चंडी भी कहते हैं, अम्बे भी कहते हैं, भवानी भी कहते हैं। तो याद रखेंगे बच्चों दुर्गा के पर्यायवाची शब्दों को। अगला देखेंगे, अगले में क्या है, यहाँ पे अगले में है कमल, कमल का पर्यायवाची क्या होता है, तो कमल का पर्यायवाची आप पंकज भी कह सकते हैं, जलज है। तो पंकज यानी कमल, कमल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो कमल को पंकज के नाम से भी जानते हैं, जलज के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से कमल का पंकज पर्यायवाची शब्द हुए, जलज भी पर्यायवाची हुए। ठीक इसी प्रकार से चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन आपका ये है कि सरस्वती, सरस्वती को और किस नाम से हम सभी जानते हैं, तो सरस्वती को वीणा पानी के नाम से जानते हैं, हंसवाहिनी के नाम से जानते हैं, श्वेत वस्त्र धारणी के नाम से भी जानते हैं बच्चों, याद रखेंगे। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बादल, बादल को और हम लोग किस नामों से जानते हैं, तो बादल को हम लोग मेघ के नाम से भी जानते हैं, घटा के नाम से भी जानते हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि रात, रात को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो रात को निशा के नाम से जानते हैं और रात को रात्रि के भी नाम से जानते हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखें। किनके पास, प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखना है जिसमें 3 दिनों की छुट्टी को मंजूरी देना है, यानी 3 दिन आपको छुट्टी चाहिए। तो उसके लिए आप किस प्रकार से पत्र को लिखेंगे, तो यहाँ पे मेन थीम को बताया जा रहा है, इस प्रकार से आप पत्र को लिख सकते हैं। तो इनका मेन थीम है, सबसे पैराग्राफ के बाएं साइड में सेवा में, और जहाँ में होता है ठीक उसी के नीचे से आप लिख सकते हैं श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद अपने विद्यालय का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है MGPS, और कहाँ पे है तो इसके भी आप स्थान के भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे इसके बाद क्या है, यहाँ पे द्वारा वर्ग शिक्षक, यानी आपको पहले किनके पास पेश करना है, वर्ग शिक्षक के पास पेश करना है। और विषय आप लिख सकते हैं कि आपको क्या आपका इसमें मैटर है, किस लिए आप क्या काम करवाना चाहते हैं। तो हमें 3 दिनों की छुट्टी जो है वो माफ़ करवानी है, जिसके बारे में हम परिचर्चा
कर रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि जैसा यहाँ पे दिखाया गया कि महाशय यानी सविनय निवेदन यह है कि मैं बुखार से पीड़ित होने के कारण अपने वर्ग में 3 दिन अनुपस्थित रहा। यानी बुखार लग जाने के कारण जो है वह बच्चा अपने वर्ग में या अपने क्लास में 3 दिन तक नहीं आ पाया है, जिसके लिए क्या है कि वो अपने छुट्टी को माफ़ कराने के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र को लिख रहा है। तो इस प्रकार से लिखने के बाद में फिर आप इस प्रकार से कॉलम को बनाएंगे और इसमें आप अपना नाम लिखेंगे, आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, नाम जो भी आपका होगा वो अपना नाम लिखेंगे, जो वर्ग होगा वो वर्ग लिखेंगे, और उसके बाद जो रोल नंबर आपका होगा, रोल नंबर जो आपका होगा वो रोल नंबर भी आप इसमें लिख सकते हैं, और अपना एड्रेस भी कंप्लीट इसमें चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पेश करेंगे तो आपके जो छुट्टी है वो छुट्टी मंजूर कर ली जाएगी। आपको किसी भी प्रकार के पनिशमेंट नहीं मिल पाएगा, पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से हम अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखते हैं। तो बने रहेंगे अगले वीडियो के लिए। माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक करें, और अभी तक आप लोगों ने अगर शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास तो दोस्तों के पास शेयर भी करें, ताकि वो भी परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए धन्यवाद।